नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लासेज पर। और आज हम हिमालयी नदियां पढ़ने वाले हैं और हिमालयी नदियों में आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी पहले हम मैप पे समझेंगे, सभी फैक्ट इसके लिखे हुए हैं ऊपर, वो आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट हम देखेंगे कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल तिब्बत तिब्बत अर्थात चीन से है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक चेमा योंगडोंग ग्लेशियर है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा योंगडोंग। चेमा योंगडोंग ग्लेशियर है, वहां से ये नदी निकलती है और तिब्बत में ये पूरब की ओर बहती है। तिब्बत में इसका जो नाम है वो सांगपो है, सांगपो। तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और तिब्बत से पूरब की ओर बहती हुई ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में देहांग गार्ज से प्रवेश करती है। देहांग गार्ज से प्रवेश करती है और ये अरुणाचल में आएगी। अरुणाचल में इसे देहांग के नाम से जाना जाएगा। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से जाना जाएगा। और जब यही नदी आगे बढ़ेगी और अरुणाचल से असम की ओर आ जाएगी, ये राज्य असम है, यहां से यहां तक जो मैंने शो किया है, तो असम में इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और असम से ये आ जाएगी बांग्लादेश और बांग्लादेश में इसी नदी को कहा जाएगा जमुना। तो आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे जमुना के नाम से। इसका जो उद्गम स्थल हमने पढ़ा चेमा योंगडोंग ग्लेशियर तिब्बत, और इसका मुहाना जो होगा वो होगा बंगाल की खाड़ी। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, यानी इन तीनों देशों में इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई 910 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं बड़ी। सबसे लंबी नदी भारत की गंगा है 2525 किलोमीटर, लेकिन सबसे बड़ी नदी की बात आएगी इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो ये सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका अपवाह क्षेत्र क्या है, यानी ये कितने देशों से बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, ये 3 देशों से बहती है, तिब्बत अर्थात चीन, भारत, बांग्लादेश, ये 3 देशों की नदियां हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नाम भी हमने इसके देख लिए। अब देखो इसकी सहायक नदियां हैं कुछ, उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहां तिब्बत से ये नदी पूरब की ओर बहती हुई आगे बढ़ती है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में जहां से ये भारत में प्रवेश करेगी वहां पे एक बहुत गहरा गड्ढा है जिसे हम गार्ज कहते हैं, तो उसका नाम रख दिया हमने देहांग गार्ज। तो याद रखेंगे, अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी देहांग गार्ज से प्रवेश करती है और जब देहांग गार्ज से प्रवेश करती है तो अरुणाचल में इसे देहांग के नाम से ही जाना जाएगा। अब अरुणाचल में ही इसमें बाएं तट से एक नदी आकर मिलेगी, इस नदी का नाम है देवांग। हाँ, ये हम इसकी सहायक नदी देख रहे हैं देवांग। तो देवांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी। देवांग के बाद बाएं तट पर ही इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित नदी, लोहित नदी। इसके बाद बाएं तट पर ही एक और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है धनसिरी, धनसिरी नदी। तो याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र की 3 सहायक नदी जो बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलेंगे, उनमें देवांग, लोहित, धनसिरी। फिर हम दाएं तट से जो गिरने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, जो सहायक नदियां हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी होगी तीस्ता नदी। ये जो तीस्ता नदी है यहां पर, ये नदी है हमारी तीस्ता। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम के चोलामू झील से होता है और ये बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो ये दाएं तट से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हुई। तीस्ता के बाद भूटान से आने वाली मानस
भी इसकी सहायक नदी है। और तीसरी एक नदी है सोवनसिरी, सोवनसिरी, ये भी हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी। तो याद रखेंगे दाएं तट से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तीस्ता, मानस, सोवनसिरी, तीस्ता, मानस, सोवनसिरी, ये दाएं तट की हुई। बाएं तट से इसकी सहायक नदी हमने देवांग, लोहित, धनसिरी, ये तीनों देखी। तो 6 सहायक नदी आप याद रखनी है। फिर नोट करेंगे एक बात कि जो तीस्ता नदी है ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित नदी है, दोनों के बीच विवादित है। अब हम एक फैक्ट और जानेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक द्वीप बन गया है, यानी इसमें जो बालू मिट्टी इसके साथ आई है बहकर, वो बीच में जमी है, जिससे वहां पे मिट्टी का एक बहुत बड़ा द्वीप बना और द्वीप का नाम रख दिया हमने माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और किस राज्य में है? तो राज्य याद रखेंगे असम में। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये भी हमें याद रखना, बार बार पूछा जाता है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तीसरा पॉइंट, जो माजुली द्वीप है ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, ये भी हमें पॉइंट याद रखना है। इसके बाद जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इसका वो ये है कि जो लोहित नदी है इस पे एक सड़क पुल बनाया गया है जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। ये लोहित नदी है, लोहित नदी। तो भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है और ये असम के सदिया से अरुणाचल के धूला तक इसकी लंबाई जो टोटल है वो 9.15 किलोमीटर है और असम के सदिया से अरुणाचल के धूला को जोड़ता है। तो ये इसकी मुख्य बातें थी। अब आप वीडियो रोकेंगे और वीडियो रोकने के बाद एक एक फैक्ट इसका लिखेंगे।